हेलो दोस्तों, मैं हूं श्याम कुमार। आज मैं लेकर आया हूं भारत के प्रधानमंत्री की सूची। तो चलिए चलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की सूची, क्रम संख्या, प्रधानमंत्री और कार्यकाल यानी कि समय सीमा। पहला है जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 से 22 मई 1964 तक। सबसे लंबा समय इसी का रहा है अभी तक। फिर इसकी मृत्यु होने के बाद कार्यवाहक के रूप में गुलजारीलाल नंदा, 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, मात्र 13 दिन। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। फिर इसका निधन हो गया। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक के रूप में 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966। तीसरा है इंदिरा गांधी, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977। चौथा है मोरारजी देसाई, 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979। पाँचवा चौधरी चरण सिंह, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980। छठा है फिर इंदिरा गांधी, 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984। सातवां है राजीव गांधी, 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989। पीवी नरसिम्हा सिंह, पीवी सिंह, 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। नौमा है चंद्रशेखर सिंह, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। 10वां है पीवी नरसिम्हा राव, 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। 11वां है अटल बिहारी वाजपेयी, 16 मई 1996 से 1 जून 1996। HD देवगौड़ा, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। इंद्र कुमार गुजराल, 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। अटल बिहारी वाजपेयी, 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004। डॉक्टर मनमोहन सिंह, 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक। स्थायी प्रधानमंत्री 14 है और कार्यवाहक सहित प्रधानमंत्री टोटल 15 है। यानी कार्यवाहक 2 बने हैं, लेकिन जो व्यक्ति है वो एक ही नाम का है, ठीक है। तो इसलिए और कुछ इंदिरा गांधी जैसे बनी है 2 बार, और अटल बिहारी वाजपेयी बनाए 2 बार, तो इसको हम एक ही बार ऐड करेंगे। यहाँ पे तो 16 बता दिए हैं, बट टोटल अस्थाई प्रधानमंत्री है 14। यानी कुल प्रधानमंत्री कहेगा तो 15 हो जाएगा, और कार्यवाहक सहित है तो 15। कार्यवाहक 1 बना है, ऐसे कुल सहित बोल दिया तो 15 प्रधानमंत्री। ओके, तो चलते हैं पूरी डिटेल इन सभी प्रधानमंत्री के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपनाम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964। जन्म 14 नवंबर 1889, इलाहाबाद। अब जो है प्रयागराज नाम चेंज हो गया है इलाहाबाद से, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 27 मई 1964। पारिवारिक जानकारी भी बता देते हैं। पिता का नाम मोतीलाल नेहरू है, माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू है, पत्नी का नाम कमला नेहरू है, पुत्री का नाम इंदिरा गांधी है। पत्नी का नाम क्या है? कमला नेहरू। पुत्री का नाम क्या है? इंदिरा गांधी। यानी कि जो पुत्री थी इंदिरा नेहरू थी, ठीक है, बस शादी के बाद जो है गांधी नाम पड़ गया। उसके बारे में डिटेल से बताएंगे आगे। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा घर पर, उच्च शिक्षा हेरो स्कूल इंग्लैंड में है, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज ये भी इंग्लैंड में है,
कानून की पढ़ाई लंदन से की है। पेशा से वकील और राजनेता है। कार्य आधुनिक भारत की नींव रखी, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा, गुट निरपेक्ष आंदोलन में योगदान। सम्मान या पुरस्कार भारत रत्न 1955 में मिला है। बच्चों के प्रिय नेता चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। इसी के दिवस पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इसी के जन्मदिन पर, नेहरू जी के जन्मदिन पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये पहले पीएम थे और लंबे समय तक कार्यकाल रहे। राजनीतिक जीवन स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, महात्मा गांधी के सहयोगी भी थे। कई बार जेल गए। अब जेल क्यों गए? नेहरू जी जेल इसलिए गए क्योंकि वे देश को आज़ाद कराना चाहते थे और अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। कितनी बार जेल गए? अपने जीवन में करीब 9 बार जेल गए और करीब 9 साल जेल में बिताए। अब 9 साल जेल में जो बिताए हैं तो वहाँ तो कुछ न कुछ क्या होगा, बस ये तो देखिए क्या क्या है। जेल में ही प्रमुख कुछ किताबें भी लिखी है, वो आगे बताएंगे, ठीक है। ऐसे जहाँ जहाँ जेल गए हैं देख लीजिए, कहाँ कब गए हैं और किसके कारण गए हैं। प्रमुख जेल यात्राएं 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर पहली बार जेल। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह के दौरान भी जेल गए। 1932 में फिर से आंदोलन में भाग लेने पर गिरफ्तार हो गए। 1942 यानी हो नहीं गए, यानी कर लिए गए। 1942 से 45 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लंबी जेल, लगभग 3 साल रहे हैं। नेहरू जी जेल में रहते हुए कई किताबें लिखी, जैसे बहुत सारी किताबें लिखी, एक दो मैं भी बता देता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछ लिया है बहुत से एग्ज़ाम में, याद रखिएगा। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, चलते हैं आगे। इसके बाद है गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक के रूप में, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद। चलिए गुलजारीलाल नंदा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964। जन्म 4 जुलाई 1898 सियालकोट, अब पाकिस्तान में है। मृत्यु 15 जनवरी 1998। पारिवारिक जानकारी। पिता बुलाकी राम नंदा, माता ईश्वरी देवी, पत्नी लक्ष्मी देवी। राष्ट्रीयता भारतीय है, क्योंकि पहले पाकिस्तान भी इसी में था, भारत में ही। जब आज़ाद हुआ तो जो लोग भारत में आना चाहता था वो भारत आ गए, जो पाकिस्तान में जाना चाहता तो वो पाकिस्तान चल गए, इसलिए यह भारतीय नेता है। इसका जन्म भले हुआ था सियालकोट पाकिस्तान में, लेकिन ये भारत में रहे हैं और मृत्यु भी यहीं पे हुआ है, भारत में ही। शिक्षा लाहौर और इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। अर्थशास्त्र में विशेष रुचि। पेशा या कार्य। पेशा अर्थशास्त्री, शिक्षक, राजनेता थे। प्रमुख पद भारत के कार्यकाल प्रधानमंत्री में 2 बार बने हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री, गृह मंत्री 2 बार बने हैं, 1 बार और बने हैं कार्यकाल के रूप में, कार्यवाहक के रूप में। ओके, ये गृह मंत्री भी बने हैं। प्रमुख योगदान
श्रमिकों के अधिकारों के लिए कार्य, देश में औद्योगिक विकास और श्रम नीतियों में योगदान, प्रशासन में ईमानदारी और सादगी के लिए प्रसिद्ध, भारत रत्न से पुरस्कार प्राप्त 1997 में हुआ। इसका जीवन सिंपल यानी साधा या साधारण जीते थे। इसका जीवन साधारण, सिंपल, सादा जो भी कहें जीते थे। अब आगे है दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री। कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966, जन्म 2 अक्टूबर 1904, मुगलसराय। अब मुगलसराय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसका नाम चेंज किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, 2018 में चेंज हुआ है। ओके, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है। पारिवारिक जानकारी, पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, माता राम दुलारी देवी, माता का नाम राम दुलारी देवी। ओके, पत्नी ललिता शास्त्री, बच्चे 6 हैं, 4 बेटे 2 बेटी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। 4 बेटे का नाम हरि कृष्ण शास्त्री, सुनील शास्त्री, अनिल शास्त्री, अशोक शास्त्री। 2 बेटी कुसुम शास्त्री, सुमन शास्त्री। शिक्षा, काशी विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त किया है। इसी से शास्त्री उपाधि यहीं से मिली है, यानी कि शास्त्री की जो उपाधि मिली यहीं से मिली है, काशी विद्यापीठ से ही। तो शास्त्री का मतलब क्या होता है? शास्त्रों, यानी कि शास्त्रों का मतलब धार्मिक या विद्या की किताबें, शास्त्रों का ज्ञाता या विद्वान व्यक्ति को ही शास्त्री कहते हैं। ओके, इसका जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी है। प्रमुख बातें, नारा दिए हैं जय जवान जय किसान का नारा दिए हैं लाल बहादुर शास्त्री। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में नेतृत्व, सादगी और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध, देश के सबसे ईमानदार नेताओं में गिने जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं फिर लाल बहादुर शास्त्री का अब निधन हो गया। अब उसके बाद फिर गुलजारी लाल नंदा फिर से कार्यवाहक के रूप में आए, जैसा कि बताए हैं। फिर से बने लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद फिर बने, यानी कि ब्रैकेट में इसको कर देते हैं। फिर बने, क्यों बने? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के कारण। 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 इसका कार्यकाल रहा। कार्यकाल सबसे कम समय के पीएम बने लगभग 13 दिन। 2 बार पीएम बने कार्यवाहक के रूप में, और वो भी दोनों बार 13 दिन के कार्यकाल में पीएम रहे। इसका जो कार्यकाल रहा 13 दिन, दोनों बार जो कार्यवाहक के रूप में बने हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है इंदिरा गांधी। कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977, जन्मदिन 19 नवंबर 1917, इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, मृत्यु 31 अक्टूबर 1984, राष्ट्रीयता भारतीय। पारिवारिक जानकारी, पिता है जवाहरलाल नेहरू, माता का नाम कमला नेहरू, पति का नाम फिरोज गांधी, बच्चे का नाम राजीव गांधी और संजय गांधी। 2 बच्चे थे इसके, राजीव गांधी और संजय गांधी। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा घर से, उच्च शिक्षा शांति निकेतन, और दूसरा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में। शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, यानी कि जिला बीरभूम, शहर का नाम है बोलपुर। ओके, शांति निकेतन को 41वां विश्व धरोहर के रूप में अपनाया गया है 2023 में। स्थापना किसने किया है शांति निकेतन को? रविंद्रनाथ टैगोर ने
चलिए आगे देखते हैं, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। पेशा इसका क्या है? पेशा राजनेता है, दल कांग्रेस पार्टी है। प्रधानमंत्री के रूप में फर्स्ट कार्यकाल 1966 से 1977, सेकेंड कार्यकाल 1980 से 1984, आगे बताएंगे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रमुख कार्य 1971 का भारत पाक यानी पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश का निर्माण। भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ 1971 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ। हरित क्रांति को बढ़ावा भी दिलाई। 1975 से 77 आपातकाल लागू हुआ। आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है इंदिरा गांधी जी। मजबूत और निर्णायक नेतृत्व। विशेष तथ्य, भारत की पहली और अब तक की सबसे प्रभावशाली महिला प्रधानमंत्री है। नोट, इंदिरा गांधी को इंदिरा नेहरू नाम कैसे पड़ा? देखिए, जैसा कि पहले मैंने बताया था कि शादी से पहले इंदिरा नेहरू थी और शादी के बाद इंदिरा गांधी। तो चलिए देखते हैं। शादी से पहले इंदिरा नेहरू थी, ओके। बाद में इंदिरा गांधी पड़ा क्योंकि उनके पति का नाम फिरोज जहांगीर गांधी था। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, फिरोज जहांगीर गांधी के बारे में। फिरोज जहांगीर गांधी से पहले फिरोज जहांगीर गांधी था, ओके। इनका संबंध महात्मा गांधी से नहीं है। चलिए देखते हैं फिरोज जहांगीर गांधी के बारे में। उनका परिवार फारसी समुदाय से था। उनका सरनेम गांधी था। नाम बदलकर गांधी रखा क्योंकि उन्होंने अपना नाम सरल और लोकप्रिय बनाने के लिए ऐसा किया। उस समय महात्मा गांधी का प्रभाव बहुत ज़्यादा था और गांधी नाम लोगों में ज़्यादा जाना पहचाना था, इसलिए नाम चेंज कर दिया। चलिए तब आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादी कैसे हुई? तो देखिए, फिरोज गांधी जवाहरलाल नेहरू के परिवार के करीब थे। वे आज़ादी के आंदोलन में भी सक्रिय थे। इसी दौरान इंदिरा और फिरोज एक दूसरे को जानने लगे। दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार हो गया। फिरोज गांधी इंदिरा जी का बहुत ख्याल रखते थे, खासकर जब इंदिरा जी की मां कमला नेहरू बीमार थी। शादी में भी दिक्कतें आई। उस समय अंतर धर्म शादी को समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता था। इंदिरा हिंदू थी और फिरोज फारसी। कई लोगों ने इस शादी का विरोध किया। शादी 26 मार्च 1942 को हिंदू रीति रिवाज से हुई। इनके दो बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ओके। राजीव गांधी ये भी पीएम बने हैं। हम तो अभी क्रम से चल रहे हैं ना, तो इसको भी यहीं पे समेट लेते हैं, ठीक है। राजीव गांधी, इसका कार्यकाल आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बता दूंगा इसका कार्यकाल क्या है, ठीक है। ऐसे नहीं तो अभी बता देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक, ओके। 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक इसका कार्यकाल रहा। जन्म 20 अगस्त 1944 मुंबई महाराष्ट्र में।
मृत्यु 21 मई 1991। राष्ट्रीयता भारतीय। पारिवारिक जानकारी। पिता फिरोज गांधी, माता इंदिरा गांधी, पत्नी सोनिया गांधी। बच्चे, इनके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है एक बच्ची है। पहला है राहुल गांधी, दूसरा है प्रियंका गांधी। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दून स्कूल, यानी कि दून स्कूल नाम है, देहरादून में पड़ता है ये स्कूल। ओके। उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंपीरियल कॉलेज इंग्लैंड में। ठीक है। पेशा पायलट, राजनेता। दल कांग्रेस, यानी कांग्रेस पार्टी से। सबसे युवा प्रधानमंत्री जो अभी 40 वर्ष में बने हैं, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे युवा पीएम 40 वर्ष में बने हैं, ये भी याद रखिएगा। सबसे युवा जानते हैं युवा पीएम कौन है? सबको जानते हैं कि राजीव गांधी है, लेकिन कितने वर्ष में बने हैं ये नहीं जानते, इसलिए 40 वर्ष याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकते हैं। प्रमुख कार्य, कंप्यूटर और आईटी क्रांति की शुरुआत, टेलीकॉम क्षेत्र में विकास, पंचायती राज को मजबूत करना। ओके, अब चलते हैं आगे। संजय गांधी, जन्म तिथि 14 दिसंबर 1946, नई दिल्ली, भारत। मृत्यु यानी कि स्थान 23 जून 1980। राष्ट्रीयता भारतीय। पारिवारिक जानकारी। पिता फिरोज गांधी, माता इंदिरा गांधी, भाई राजीव गांधी, पत्नी मेनका गांधी। बच्चे वरुण गांधी, इनके एक बच्चे हैं वरुण गांधी। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दून स्कूल, आगे की पढ़ाई इंग्लैंड में ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग। पेशा राजनेता है, दल कौन से है? कांग्रेस पार्टी है, यानी कि ये सक्रिय नहीं रहा संजय गांधी, यानी कि ये भाई की तरफ से था। राजनीतिक जीवन, आपातकाल 1975 से 77 के दौरान प्रभावशाली भूमिका। युवा कांग्रेस के नेता, कई सरकारी योजनाओं में सक्रिय। प्रमुख कार्य, परिवार नियोजन अभियान, शहरी विकास और सफाई अभियान, मारुति कार परियोजना की शुरुआत। चलिए आगे देखते हैं। विशेष तथ्य, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे हैं, युवा और प्रभावशाली नेता माने जाते थे। 1980 में विमान दुर्घटना में मृत्यु। ये प्रधानमंत्री नहीं बने, यानी कि लीडर थे लेकिन प्रधानमंत्री नहीं थे। ओके, 1980 में इसका विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गया। और राजीव गांधी का बम विस्फोटक में हुआ था। ओके, थोड़ा जानकारी दे दी आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रधानमंत्री है मोरारजी देसाई। कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979। नाम मोरारजी रानचोर जी देसाई, पूरा नाम है इसका। जन्म 29 फरवरी 1896, भादेली, गुजरात। मृत्यु 10 अप्रैल 1995। राष्ट्रीयता भारतीयता। पारिवारिक जानकारी। पिता रानचोर जी देसाई, माता विजया बेन, पत्नी गजरा बेन देसाई। बच्चे कांति देसाई, अन्य संतानें भी थी। कुल मिलाकर उनका बड़ा परिवार था। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में और आगे की पढ़ाई बॉम्बे यानी कि मुंबई में। पेशा से राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी था। पार्टी जनता पार्टी। नोट, भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री।
गैर कांग्रेस का कहने का अर्थ है कांग्रेस पार्टी से नहीं था, जनता पार्टी से था, यानी कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ा के जो भी पार्टी में बने वो उसे कहते गैर कांग्रेस। ओके, तो जनता पार्टी से था, याद रखिएगा। प्रमुख कार्य: आपातकाल के बाद लोकतंत्र की पुनर्स्थापना, प्रेस की स्वतंत्रता बहाल की, भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम, भारत रत्न 1991 में पुरस्कार मिला। विशेष तथ्य: भारत के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री 81 वर्ष में बने। क्या बात है, 81 वर्ष में बने पीएम, बताइए। आजकल तो यहाँ 70 में ही लाठी पकड़ लेता है। चलिए, पहले के लोग तो ठोस थे, इसलिए आजकल तो यहाँ का खाट का खाना पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। सादगी और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध, योग और प्राकृतिक जीवन में विश्वास रखते थे। वित्त मंत्री भी भारत के रहे हैं। बॉम्बे राज्य अब महाराष्ट्र और गुजरात के सीएम भी रह चुके हैं। पहले बॉम्बे से राज्य जो है, पहले बॉम्बे, महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों था मिलकर बॉम्बे, अब ये दोनों बॉम्बे से अलग हो गया, महाराष्ट्र प्लस गुजरात। ओके, पहले बॉम्बे के सीएम भी रह चुके थे। आज़ादी से पहले वे ब्रिटिश सरकार में सिविल सर्विस थे, डिप्टी कलेक्टर। ओके, याद रखिएगा। बाद में नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे, कई बार जेल भी गए। विदेश नीति: पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की। उन्हें पाकिस्तान का निशान ए पाकिस्तान सम्मान भी मिला। चलिए आगे चलते हैं। 5वां पीएम चौधरी चरण सिंह, कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980, जन्म 23 दिसंबर 1902, नूरपुर, मेरठ, यूपी, मृत्यु 29 मई 1987, राष्ट्रीयता भारतीय। पारिवारिक जानकारी: पिता मीर सिंह, माता नेत्री देवी, पत्नी गायत्री देवी, बच्चे पुत्र अजीत सिंह, अन्य संतानें भी थी, याद रखिएगा। शिक्षा: आगरा विश्वविद्यालय से पढ़ाई, कानून की शिक्षा प्राप्त की, पेशा से वकील, राजनेता थे। दल लोक दल यानी कि लोक पार्टी। भारत के प्रधानमंत्री बने लेकिन संसद में बहुमत साबित नहीं कर पाए। बहुमत साबित क्यों नहीं कर पाए, चलिए देखते हैं। सरकार बनाने के लिए आधे से ज़्यादा सांसदों का समर्थन यानी कि 50% + 1 चाहिए, इसे ही बहुमत कहते हैं। बहुमत इतना नहीं पूरा पाए, इसके कारण बहुमत नहीं मिला, तो प्रधानमंत्री से क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री से त्याग दिए। प्रमुख कार्य: किसानों के हितों के लिए काम, कृषि सुधारों पर जोर, ग्रामीण भारत की आवाज़ बने। चलिए आगे चलते हैं। विशेष तथ्य: उन्हें किसानों के नेता कहा जाता है। उनका जन्मदिन 23 दिसंबर किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा, किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्मदिन पर 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह। अब आते हैं इंदिरा गांधी में। अब फिर उसके बाद बने इंदिरा गांधी पीएम। कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। ये दूसरी बार पीएम बनी महिला में, याद रखिएगा। चलिए, इसके बारे में तो पूरी डिटेल बता दिए हैं शुरू में ही। चलिए आगे चलते हैं। छठा है राजीव गांधी, 6वां पीएम राजीव गांधी। कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक।
1984 में अपनी मां की मृत्यु के बाद पीएम बने। आधुनिक भारत के तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। और राजीव गांधी के बारे में और भी जानकारी दे चुके हैं पहले ही, तो यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दिए हैं कि मृत्यु के बाद राजीव गांधी पीएम बने हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए 7वां पीएम वीपी सिंह। कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह। जन्म 25 जून 1931 प्रयागराज उत्तर प्रदेश। मृत्यु 27 नवंबर 2008। राष्ट्रीयता भारतीय। पारिवारिक जानकारी, पिता है राज बहादुर सिंह, माता है मूर्ति देवी, पत्नी का नाम है सीता कुमारी सिंह। शिक्षा इलाहाबाद प्रयागराज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। कानून की पढ़ाई की। पेशा से राजनेता है। दल कौन सा है? जनता पार्टी, पहले कांग्रेस पार्टी था। प्रमुख कार्य मंडल आयोग की सिफारिशों लागू की। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की। पिछड़े वर्ग ओबीसी को आरक्षण देने की नीति। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम। विशेष तथ्य इन्हें ईमानदार नेता के रूप में माना जाता है। उन्होंने सत्ता से ज़्यादा राजनीति और सिद्धांत को महत्व दिया। कम समय तक सरकार बना क्योंकि ओबीसी को बढ़ावा दिया, इसलिए इसकी सरकार गिर गई। चलिए आगे चलते हैं। 8वां पीएम चंद्रशेखर सिंह। कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। जन्म 17 अप्रैल 1927 इब्राहिमपुर उत्तर प्रदेश। मृत्यु 8 जुलाई 2007। राष्ट्रीयता भारतीय। पारिवारिक जानकारी, पिता बद्री नारायण सिंह, माता सीता देवी, पत्नी दुर्गा देवी। बच्चे 2 पुत्र थे, नीरज शेखर, पंकज शेखर। नीरज शेखर के बारे में कुछ जानते हैं। सांसद बने राज्यसभा के, यूपी के राज्यसभा के सांसद बने नीरज शेखर। जन्म हुआ था 10 नवंबर 1968 को। पहली जीत 2007 में बलिया उपचुनाव लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में जीते थे 2007 में बलिया उपचुनाव में। नीरज शेखर की पत्नी का नाम है डॉक्टर सुषमा शेखर। चलिए पंकज शेखर, ये राजनीतिक में ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीतिक शास्त्र में पढ़ाई। पेशा राजनेता, दल जनता दल, बाद में समाजवादी विचारधारा। नोट वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद पीएम बने। उनकी सरकार को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था, इसलिए सरकार क्यों गिरी? कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, बहुमत साबित नहीं कर पाए, इसलिए पीएम पद छोड़ना पड़ा। बहुमत के बारे में पहले बताया था, 50% +1 होना अनिवार्य है, नहीं उतना पूरा तो फिर पीएम पद छोड़ना पड़ता है। ये युवा तर्क नेता कहलाते थे। पुराने युवा तर्क का मतलब क्या है? पुराने नियमों और परंपराओं के खिलाफ जाकर नए और साहसी विचार रखता है। जनता से सीधे जुड़े हुए नेता थे। चलिए अब आगे चलते हैं। 9वां पीएम पीवी नरसिम्हा राव। कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996। पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। जन्म 28 जून 1921 करीमनगर तेलंगाना। मृत्यु 23 दिसंबर 2004। राष्ट्रीयता भारतीय। पारिवारिक जानकारी, पिता पामुलापति रंगा राव, पिता का नाम क्या है? पामुलापति रंगा राव। माता का नाम रुक्मिनीमा
रुक्मिणीमा राव, पत्नी का नाम सत्यम्मा राव। शिक्षा उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से। कानून और साहित्य में रुचि,